मेरी माता फूलन देवी जी जो है एक सशक्त महिला थी, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा है। तो उन्हीं को जो है हम लोग श्रद्धांजलि आज अर्पित किए हैं। उनका जो है आज शहादत दिवस था, तो हम लोग इतनी जनसंख्या में एक साथ सभी महिलाओं लाल साड़ी में जो है माता को जो है हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किए हैं। और उनकी प्रेरणा से हम महिलाओं को जागरूक करने का काम किए हैं कि हमारी महिला किसी से कम नहीं है। हमारी महिला भी जो है सशक्त और मजबूत है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, लड़ सकती है और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जो उनके हमारी महिलाओं के साथ अन्याय करेगा उनको मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, पटना के बापू सभागार में फूलन देवी का आज शहादत दिवस मनाया गया। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ था। मैम लोग आई हुई, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुष्पा सहनी नाम हुआ। कहाँ से है पुष्पा जी? समस्तीपुर से। तो क्या आज के दिन को कैसे किस रूप में याद करते हैं फूलन देवी को आप लोग? मेरी माता फूलन देवी जी जो है एक सशक्त महिला थी, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा है। तो उन्हीं को जो है हम लोग श्रद्धांजलि आज अर्पित किए हैं। उनका जो है आज शहादत दिवस था, तो हम लोग इतनी जनसंख्या में एक साथ सभी महिलाओं लाल साड़ी में जो है माता को जो है हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किए हैं। और उनकी प्रेरणा से हम महिलाओं को जागरूक करने का काम किए हैं कि हमारी महिला किसी से कम नहीं है। हमारी महिला भी जो है सशक्त और मजबूत है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, लड़ सकती है और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जो उनके हमारी महिलाओं के साथ अन्याय करेगा उनको मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। नारी शक्ति के तौर पे उभरी जी वीरांगना फूलन देवी जी जो है हमारे लिए एक नारी शक्ति का प्रतीक है। और हम लोगों को उनसे हौसला मिलता है उनके जीवन काल को देखने से कि उनके जीवन काल में इतना अन्याय हुआ उनके साथ, उनके बाद भी वो मौत को गले नहीं लगाई और उन्होंने एक पहचान दिलाया कि नारी किसी से कम नहीं है। अगर हमारे साथ आप अन्याय करोगे तो हम उसका बदला खून से लेंगे। तो ये जो लाल साड़ी है ये उनका प्रतीक है कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। जिस तरह से हम लाल पहन रखे हैं उसी लाल में सभी को लहूलुहान कर देंगे। को कमजोर माना जाता रहा हजारों साल से। आप देखेंगे तो समाज में उनको वो जगह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। आधी आबादी है आप लोगों की, क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि महिलाओं को बिल्कुल बराबर का सम्मान मिले? जी आधी आबादी है हमारे समाज की और हमारे देश की आधी शक्ति जो है महिला है। तो हम चाहेंगे कि आधी शक्ति को जो है बराबर का सम्मान मिले, 50% का आरक्षण मिले, ताकि जो भी बड़ा से बड़ा पोस्ट हो हमारी महिला की सबसे ज्यादा संख्या में भागीदारी हो। क्योंकि हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। जब हम घर संभाल सकते हैं तो सत्ता भी संभालना हम लोग जानते हैं। क्या लगता है, बिहार में चुनाव है इस बार और कहा जाता है कि महिलाएं अमूमन नीतीश कुमार को वोट करती है, तो इस बार आप लोग के मन में क्या है? इस बार तेजस्वी सरकार आएगा, माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे नेता सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इस बार सरकार बदलना तय है। इस बार इस सरकार से, एनडीए की सरकार से सब तंग आ चुकी है। सबके सब जो है इनके जिस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दिन पर दिन जो है अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो इस सब को देखते हुए सरकार जो है इस बार बदलेगी और हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम जो है हमारे नेता सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी बनेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आप लोग को मोदी जी राशन भी दे रहे हैं, तो फिर एनडीए से क्यों नाराजगी है? हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 50,000 की नौकरी चाहिए। उस 5 किलो राशन लेकर के हमारा परिवार चलने वाला नहीं है। हम लोगों को 50,000 की नौकरी दीजिए, अपना राशन अपने पास रखिए और हम लोगों को आगे बढ़ाना है और युवा को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इस बेरोजगारी को खत्म करिए और सबसे पहले नौकरी देने का काम कीजिए। राशन नहीं रोजगार चाहिए। हाँ, राशन नहीं रोजगार चाहिए। मोदी सरकार को हटाना ही है। तेजस्वी जी बोले हैं हर महिला को 2500 का प्रति मंथ देंगे। जी हमारी सरकार बनेगी तो हर महिलाओं को 2500 रुपया जो है मानदेन हर महीना जो है दिया जाएगा। बुजुर्गों को जो है पेंशन जो है 1500 दिया जाएगा। और भी जो स्कीम है वो लागू होगा। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जो भी गरीब दलित अति पिछड़ा है उन सभी को सम्मान दिया जाएगा। क्या लगता है कि महिलाओं को 2500 रुपया देने से उनका सम्मान बढ़ेगा? बिल्कुल सम्मान बढ़ेगा। जो महिलाएं जो है मतलब दिन रात जो है खाने को तरसती है,
जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है तो उनके लिए ये सबसे बड़ा योगदान होगा। अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाती, अच्छा खा नहीं पाती, अपने मन को मार के रह जाती है, तो वो 2500 रुपया जो है उनको हेल्प होगा। अभी भी माताएं गाँव में बासी खाना खाती है, बाल बच्चे को खिला के बच जाता है, या रात का जो ये सब सरकार जो है ना हम लोगों को इतना गरीबी स्तर पर ला दिया है, इतना नीचे ला दिया है। ये सरकार सिर्फ सोशल मीडिया पर हमारे देश को आगे बताने का काम कर रही है, लेकिन जब निचले स्तर पे आप देखिए तो हमारा समाज बहुत ही नीचे स्तर पर है और बहुत ही गरीब गुरबा है। उसको जो है सही दिशा में लाने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है और हमारे समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एनडीए सरकार से नहीं होने वाली है, महागठबंधन की सरकार आएगी तभी गरीब गुरबा सभी को सम्मान मिलेगा। अभी मोदी जी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो इंग्लैंड में है और एक महिला रो रही है उनको देख के कि मेरे भगवान आ गए हैं, मतलब ऐसे उसको दिखाया जा रहा है कि मोदी भगवान है। देखिए ये सब सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है ताकि उनका दबदबा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग जागरूक हो चुका है, सब लोग समझने लगा है कि मोदी जी जो है एक नफरत की राजनीति करते हैं, एक गुंडाई की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करते हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जो है उनका चेहरा जो है नकाब हो चुका है। अब हम लोग जो है उनको हटाने के लिए तैयार हैं और नया सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। वाले कहते हैं हमने मंदिर बनाया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या आप लोग उसमें शरीक नहीं होंगे? हमें मंदिर नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं ना कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जिससे हमारे बाल बच्चा सुखी हो सके। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज मंदिर से क्या होगा, शिक्षा दीजिए ना। अभी यूपी में देख रहे हैं सारे स्कूल को बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? शिक्षा वो चीज है जो कोई बच्चा पी ले तो दहाड़ने लगे और उस चीज को बंद करने का काम कर रहे हैं। मूर्ख बनाना चाहते हैं हमारे देश के नौजवानों को, बच्चों को। तो ये नहीं चलेगा। हमें मंदिर नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बिहार में सरकारी स्कूल की हालात खराब है, कैसे देखते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है उसको? कहीं न कहीं सरकार जो है लाचार और बेबस है, क्योंकि जो भी सुविधा सरकार देने का काम करती है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। ना अच्छे एजुकेशन पहुंच पाते हैं, ना उनका जो लाभ जो भी सरकार निकाल रही है खाने पीने से लेकर के स्कूल ड्रेस और किताब तक का, वो भी सही से बच्चे तक को नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था लाचार हो चुका है। तो इसीलिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है और महागठबंधन की सरकार लानी है। हम लोग लगातार कहते हैं कि अब सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, कैमरे लग जाए जैसे दिल्ली में हुआ, तो बेहतर हो सकता है, गरीबों का भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल हम चाहते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सरकार बदलिए, महागठबंधन की सरकार लाइए और सब कुछ में बदलाव देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे गरीब गुरबा का सम्मान हो, सब कुछ बदलेगा। तेजस्वी जी आ जाएंगे तो फिर से जंगल आ जाएगा। लालू जी का राज जंगल राज था। देखिए उस जिस समय की बात कर रहे हैं ना, उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय की बात अगर आज हम युवाओं को बताइएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। जो देखता है कहते नहीं, बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। तो आज जो दिख रहा है, जो माहौल है जिस तरह का, वो हमारे महागठबंधन के प्रति सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और हमारी महागठबंधन की सरकार बनना इस बार तय है। और ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि जंगल राज सिर्फ नाकामी छुपा रहे हैं, क्योंकि वो अपना काम उजागर नहीं कर रहे हैं कि हम इतने साल से 20 साल से सत्ता में रह करके क्या किए हैं। वो काम उजागर नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाकामी बता रहे हैं। इसीलिए वो जंगल राज की बात करते हैं। हमारा बिहार किसी से कम नहीं है। आज हमारे बिहार की धरती से एक से बढ़ के एक महान पुरुष जो है जन्म लेने का काम किए हैं और पूरे देश का तस्वीर जो है बदलने का काम हमारे बिहार के लोग है। जी बिल्कुल, हमारे तेजस्वी जी पर भरोसा है, हमारे सनफ मला श्री मुकेश सहनी जी पर भरोसा है और इस बार जो है महागठबंधन का सरकार बनना एकदम तय है। बीएलओ आया आप लोग के घर पे, वोटर पुनरीक्षण हो रहा है? बीएलओ जो है नहीं आया हम लोगों के घर पे, ठीक है। ये सब जो है कहीं ना कहीं ठगने का काम किया जा रहा है। लोगों को जो है अपने अधिकार से हटाने का काम किया जा रहा है कि किसी तरीका से हम लोग जो है चुनाव जीते। तो ये सब एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, जिसमें लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा नाम काटा जा रहा है और वो अपना मन मुताबिक जिसको जोड़ना चाहते हैं जोड़ेंगे, जिसको रखना चाहेंगे रखेंगे। मतलब वोट की चोरी हो जाएगी इस बार, वोट की चोरी हो जाएगी। वो बौखलाहट से बौखला गया है कि हमारा सरकार नहीं बनने जा रहा है, इसीलिए बौखलाहट में इस तरह का जो है निर्णय उन्होंने लिया और इस तरह का उन्होंने काम किया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम पुष्पा सानी है, वीआईपी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।